श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंबफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज 63वां व्याख्यान रहेगा और इसका विषय है भक्ति में पर्यावरण का महत्व। अब आप कहेंगे कि ये पर्यावरण है तो बहुत ज्वलंत, लेकिन ये सीधे सीधे प्रेमनाद की परिधि में कैसे आता है? तो प्रेमनाद की परिधि में आने वाले सारे विषय बेहद महत्वपूर्ण हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बहुत विचार करके ही चुने जाते हैं। शायद प्रेम की अभिवृद्धि में पर्यावरण का जितना महत्व है उतना किसी बाहरी चीज का नहीं। ठीक है, भक्ति अंदर की चीज है, प्रेम अंदर की चीज है, और वो किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी पर्यावरण का भारी महत्व है। अब आप इस प्रश्न को विचार कीजिए कि पूर्व काल में हजारों साल पहले भी और सैकड़ों साल पहले और भी पूर्व को जितने साधक हुए हैं वो कुछ समय के लिए या सर्वकालिक रूप से वनों में क्यों गए? उस समय तो ना प्रदूषण था, ना बड़ी बस्तियां थी, गांव भी छोटे ही थे, महानगर कोई था नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बाधक तत्व भी नहीं थे। इस तरह की आपाधापी भीड़ भाड़ और सब तरह का आज जैसा वातावरण था जो है वैसा तो नहीं था।
तो इसलिए गए कि वहां परम शांति होती है और उससे निश्चित ही भगवान में बहुत जल्दी मन लगता है। एक तो आप सड़क के बीच के स्थित किसी चौराहे पर ध्यान लगाओ, एक आप किसी भोजनालय में ध्यान करो, एक आप किसी गांव के बाहर के मंदिर में करो और एक आप वन में करो, तो आप समझ सकते हैं कि दिन रात का अंतर है। पेड़ पौधे प्रेम का सबसे बड़ा मूर्तिमान रूप है, लुटाते रहते हैं। ऑक्सीजन भी ले जाओ, फूल भी तोड़ लो, पत्ते भी तोड़ लो, टहनियां भी काट लो, लकड़ी भी जला लो। कोई काट ले जाए तो भाई ठीक है, तना भी ले ले, उसकी गोंद भी ले ले, और फिर जड़ों से भी जड़ी बूटियों के रूप में, और सब सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा, कुछ लेते ही नहीं है। अब आप कहोगे लेते हैं, उनको 5 साल तक खींचना पड़ता है। गलत बात। जब पृथ्वी वनों से ढकी हुई थी, जहां आज भी वन है, वहां कौन लगाने जा रहा है? ज्यादा वन है, कोई नहीं सींचता, अपने आप ऐसे उगे हुए हैं, शाखाओं में शाखाएं फंस रही हैं, हजारों साल से चले आ रहे हैं, किसी ने लगाए नहीं। भगवान लगाता है, भगवान की वर्षा से सींचे जाते हैं। ये तो अब जब अंधाधुंध कटाई हम लोगों ने कर दी, तो हमें लगाने पड़ेंगे, तो ये किसी को साल, 3 साल, 5 साल तो पालना पड़ेगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। समय ये आ गया है कि पर्यावरण नहीं बचा तो हम नहीं बचेंगे, क्योंकि कागज के लिए इतने अखबार और इतना प्रिंटेड मैटर है, उसके लिए भी पेड़ कटते हैं। दुनिया भर का फर्नीचर बन रहा है, अनाप शनाप, एक घर में 10 चीजों की जरूरत है, 50 चीजें हैं, वो सब लकड़ी कट रही है। यहां तक कि ऐसे ऐसे कार्यों के लिए भी वन कट रहे हैं। सौर ऊर्जा के लिए पढ़ा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सौर ऊर्जा में तो पेड़ नहीं कटने चाहिए, लेकिन बड़े बड़े पैनल लगाए जाते हैं तो उन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, तो यूं कट गए वो। अंधाधुंध कटाई हो रही है। पिछले 50 साल में तो जितनी कटाई हुई है, कल्पना से बाहर है, और परिणाम सामने, या तो बाढ़ आएगी या सूखा पड़ेगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाएगी, गर्मी में भून दिए जाते हैं, पेयजल निरंतर नीचे जा रहा है, पेड़ नहीं, तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भक्ति कौन करेगा? तो पर्यावरण की तो प्रथम नीड है। जो पेड़ हैं उनको काटिए मत, काटना पड़े तो शाखाओं को काटिए, तने से तो बिल्कुल मत काटिए। पहले इन चीजों पर दंड था, बाकायदा शास्त्रों में आता है कि राजा लोग दंड देते थे अगर कई तो ऐसी भी जगह थी जहां पर कि भाई इस उद्यान में या इस वन में कोई डाली भी नहीं तोड़ेगा, नहीं तो उसको दंडित किया जाए। बड़े कठोर दंड थे। तने से काटता था कोई या जड़ से, तो उसके लिए भारी दंड थे, कारावास भी थे। तो इस प्रकार से ये सब चीज बंद हो गई, लोगों को छूट हो गई, मन मर्जी से काट लो, सब आर्थिक युग हो गया। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अरे भाई मर जाओगे, पैसा क्या बरतोगे? महानगरों में बिना कोरोना के भी मास्क लग रहे थे उससे पहले, इतना प्रदूषण। घर में ऑक्सीजन नहीं है, वो कई तरह के यंत्र लगाने पड़ते हैं।
बताओ क्या। और फिर जब जिंदा भी रह गए मान लो, तो जो वनों में एकांत है, जो पर्वतों में है, शिव शंकर महाराज ने स्वयं कहा है जहां मन लगे वहां सर्वश्रेष्ठ है भक्ति करना। और फिर वृक्षों के नाम गिनाए हैं, पीपल के पास में ऐसा फल है, बड़ के नीचे ऐसा फल है, तुलसी के नीचे मंत्र सिद्ध करने में इतना जल्दी होता है, या जो भी फल है ध्यान जल्दी लगता है, आंवले के वृक्ष का महत्व है, पता नहीं किस किस प्रकार से बताया गया है। तो भक्ति तो वहां अविराम नृत्य करती है, प्रेम की घटाएं घनघोर उमड़ती हैं और रस सिंधु प्रवाहित हो जाता है। आनंद का ठिकाना नहीं रहता, बशर्ते आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो। गुलछर्रे उड़ाने जा रहे हो तो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए फिर भी अच्छा है, मन भी अच्छा लग जाएगा, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है, मन लगना चाहिए। लेकिन भगवान से तो और दूर हो गए, क्योंकि नशाखोर भी वनों में ही जाते हैं, भोग विलासी भी वनों में जाते हैं, और योगी भी, भक्त भी वनों में जाते हैं। होगा, भगवान तो सबको सब देता है। नशा चाहता थले खूब कर, फिर मर जा, दंड भोग लेना वस्तु। भोग विलास है, ठीक है, भोग विलास का जो दंड इस लोक में भी होता है, जेल होगी, फांसी होगी, अंग काटे जाएंगे एक दूसरे के, आजकल सब हो रहा है, रात दिन मर्डर ही मर्डर हो। मर्डर तो ऐसा हो गया जैसे पता नहीं गाजर मूली कट रही हो, भयानक अत्याचार पूर्वक और हो गया। पहले तो चलो किसी को एक प्रहार कर दिया, अब तो कोई 72 प्रहार कर रहा है, कोई 25 टुकड़े कर रहा है, कोई 35 टुकड़े। बड़ा उल्टा काम हो रहा है, अशांति और होती है। ये स्टडीज हैं कि जहां वन ज्यादा है, पर्वत हैं, वृक्ष ज्यादा हैं, वहां पर कोरोना नहीं हुआ। मध्य प्रदेश का आ रहा था पहले कि वहां किसी को कोरोना नहीं हुआ। कीटाणुओं से बच रहे हो, स्वास्थ्य की रक्षा हो रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, प्राणायाम कीजिए, ध्यान लगाइए, बहुत जल्दी मन लगेगा, सारा लाभ है साधक के लिए। तो मैं कहूं सबसे ज्यादा जरूरी परिवेश, और शास्त्रों में बहुत पहले से उल्लेख, जो लोगों के लिए सार्वजनिक कुआं खुदवाता है, अपने घर या खेत में नहीं, उसका महान पुण्य है। फिर जो बावड़ी खुदवाता है उसका और ज्यादा पुण्य है, तालाब खुदवाता है उसका और पुण्य है। फिर यहां तक कहा है कि 10 पुत्रों से ज्यादा पुण्य एक पेड़ को लगाने से होता है। अब आप देखिए, तो वृक्षारोपण आज के समय की डिमांड है, और इस आवश्यकता को तो पूरा करना ही पड़ेगा। अपराध कम होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं आप देख लीजिए, ठंडे इलाके हैं, हिमालय से लगे हुए जो प्रांत हैं, उनमें अपराध है ही नहीं। कुछ मैदान वाले चले गए, उन्होंने थोड़ा बहुत कर दिया, अब हो रहा है। गुलछर्रेबाज पर्यटकों के रूप में भोग विलासी चले गए, उन्होंने अपना वैचारिक प्रदूषण फैला दिया, वहां था ही नहीं। देवभूमि शांत एकदम, सब लोग, इसीलिए ऋषि मुनि वहीं गए। तो हमें कुछ न कुछ समय ऐसे स्थानों पर अवश्य गुजारना चाहिए, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी भागवत में 10वें स्कंद में इंद्र यज्ञ का निवारण करवाया है। अब पूछा गया बड़े बूढ़े गोपों से कि ये किस चीज की तैयारी हो रही है, भगवान ने पूछा, लीला पूर्वक, वो तो सब जानते थे। वो कहा कि हमारे कुल में चली आ रही है इंद्र की पूजा, इंद्र वर्षा करते हैं तो हमारे गौ माता वगैरह इनका पालन होता है, अन्न पैदा होते हैं और सब वनस्पति।
तो भगवान ने कहा कि भाई कुल में चला आ रहा है तो ये हमेशा होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, इसको बंद कर दीजिए। साफ कह दिया, तो भगवान से आदेश ही देते थे। और ये परंपराएं बड़ी अंधविश्वास पर आधारित होती हैं। एक बड़ी बहुत ही हास्यास्पद घटना सामने आई और बड़ा अजीब बात है, और प्रत्यक्ष ही है। किसी कुल में क्या हुआ कि एक विवाह हो रहा था। विवाह के और मांगलिक कार्यों में स्वाभाविक है कि व्यक्ति बहुत ही सतर्क हो जाता है कि कोई नजर नहीं लग जाए, कोई चीख ना दे, कोई अपशकुन ना हो जाए या कोई अनहोनी ना हो जाए। तो जो होने वाली सास थी उसने ये देखा कि घर में बिल्ली ब्याई हुई है, तो 4 छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं जो बेचारे अभी भाग भी नहीं सकते, तो किसी के पैर से दब जाएंगे ये। तो उन पर एक ढकोली डाल दी। ढकोली का मतलब कोई बांस की टोकरी वगैरह, जिससे लोग देखकर दूर से जाएं तो उन पर किसी का पैर ना आ जाए। बहुत अच्छी बात है, परोपकार की दृष्टि से तो बहुत ही महान कार्य था। अब शादी संपन्न हो गई और वो बहू जब सास बनी ही, इस घटना का तो उसको पता चल ही गया था। तो जब वो अपने पुत्र का विवाह करने लगी तो वो बोली कि भाई देखो, इस घर का तो एक चलन है, अब 4 बिल्ली के बच्चे लाओ, उस पर ढकोली रखी जाएगी, तब जाकर के आगे के काम होंगे। तो वो एक परंपरा बनी। और मैंने एक ऐसा दृश्य देखा है जिस पर आज भी हंसी आती है, आपको भी आए बिना नहीं रहेगी। ऐसा मैंने ना कहीं पढ़ा था, ना सुना, ना देखा था। मैं एक मित्र के विवाह में, जब वो मेरा सहपाठी था, तो गया उसके गांव में। तो उसकी शादी थी और शादी के टाइम घोड़ी पर बैठते ही हैं, लेकिन उसको गधे पर बिठाया जा रहा था। मैं तो दंग रह गया कि गधे पर बैठाना तो भाई मैंने देखा सुना नहीं था। खैर, घोड़ा भी पशु है, गधा भी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कोई, लेकिन ऐसा देखा नहीं था। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा भी इस कुल में किसी की दूल्हे की मृत्यु घोड़ी पर चढ़ने से हो गई थी, चढ़ते ही, इसलिए पहले गधे पर बिठाते हैं, फिर घोड़ी पर बिठाते हैं। तो यही हुआ कि गधे के बाद उसको घोड़ी पर बिठाया गया। अब मेरे लिए तो उस समय ये बड़ा तमाशा था, बड़ा कौतुक सा था। मैंने सोचा नहीं था ये भी होगा। तो इस प्रकार के अंधविश्वास, अरे भाई जिसको जाना है, जब जाना है, जैसे जाना है जाएगा, वो जरूरी नहीं है फिर वैसा ही घटना दोबारा घटेगी। मूर्खतापूर्ण बातें हैं लेकिन प्रचलित है। तो भगवान कृष्ण ने नंदराज को समझाया, सभी वयोवृद्ध गोपों को, कि हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। ये पर्यावरण की रक्षा यही करता है, ये हमें घास देता है, चारा देता है, ये हमें गोंद और फल और फूल और पत्ते और लकड़ी और सब देता है। ये इंद्र का क्यों कर रहे हो? इंद्र की तो ड्यूटी है, वो तो वर्षा का देवता है, वो तो करेगा, वो कोई नया काम नहीं कर रहा है। हमारी गौएं चरती हैं, हम वहां पर आराम से सानंद होकर के विचरण करते हैं, ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं कंदराओं में। उस समय गोवर्धन बहुत ऊंचा था, ये भी कथा है, वो घिसता गया, आज भी घिस रहा है। एक एक तिल रोज घिस जाता है। और हिमालय आपको पता ही है कि वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो सबसे अर्वाचीन यानी सबसे आधुनिक पर्वत है। तो कहने का आशय ये है कि इंद्र यज्ञ बंद करके गोवर्धन पूजा शुरू करवाई गई। गोवर्धन आता ही है दीपावली के दूसरे दिन, बहुत अच्छी बात है, सब लोग करते हैं। गौओं की पूजा हो, गोबर की पूजा हो, पर्वत की पूजा हो, वनों की पूजा हो, वृक्षों में देवताओं का निवास, ये भारत की संस्कृति को साधुवाद है, धन्य है ये देश। यहाँ पीपल की पूजा होती है, बड़ की पूजा होती है, आंवले की पूजा होती है, हर वृक्ष की, तुलसी की तो भारी पूजा होती है, घर घर में लगाया जाता है।
पर्यावरण की रक्षा करने वाला कोई देश है तो भारत ही है कि सबसे ज्यादा विनाश यही हुआ है, क्योंकि हमने बंदरपना किया, विदेशी नकल और सारा काम खराब। विदेशी संस्कृति तो संस्कृति नहीं है, मैंने बताया कोई अपसंस्कृति है, कोई गिरोह है ये तो। अब विलायती बबूल को ले लो, अरावली पर्वतमाला का 80% चौपट कर दिया इसने, हजारों मील खत्म कर दिए जंगल। विलायती बबूल ही विलायती, तो विलायती जहां लग गया बेकार। विलायती गाय वो शोध हो रहा है कि दूध में भी गड़बड़ी है, कुछ रोगों के होने की ज्यादा चांस। विदेशी भाषा बिल्कुल ही थर्ड क्लास। इंग्लिश में यू है, आपके लिए और तू के लिए कोई डिफरेंस ही नहीं, सबके लिए अंकल है। अब मामा हो चाचा हो, बाद में बना लिया मैटरनल अंकल पैटर्नल अंकल, एक शब्द है ही नहीं। घी के लिए शब्द नहीं है, कोई बटर ऑयल कह रहा है, कोई फिर वो GHEE हिंदी से ले लिया गया। तो जीवन पद्धति खराब, आहार विहार खराब, सब चीज खराब, लेकिन बस अंधाधुंध नकल की गई और पर्यावरण को बिगाड़ कर बैठ गए। अंग्रेजों के जमाने से ही ये पेड़ कटे नहीं, पेड़ कोई काटता नहीं था, और वो बढ़ते गए, हम तो और डबल विदेशी हो गए, लेके सूपड़ा ही साफ कर दिया हमने। अब रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं। सबसे ज्यादा वन और अच्छे अच्छे वृक्षों के वन, फलदार वृक्षों के यही थे, नहीं रहे। इसीलिए यहाँ भक्ति के लिए छूट थी। खूब वन थे, खूब पर्वत, खूब जल बहता था, खूब घाटियां मनोरम, और खूब जो है घी दूध की नदियां बहती थी। और खाने के जितने पदार्थ आज भी इस देश में हैं, किसी एक देश में पैदा नहीं होते। यहीं से गए, गन्ना यहाँ से गया, शुगर केन बता दिया उसको, बताओ, चीनी की छड़ी, शुगर केन। अरे चीनी तो बाद में बनी, ये शब्द भी बाद में बना है। हमारे यहाँ यूपी बिहार के जो किसान थे, उन्होंने गन्ना उगाना सिखाया, सब चीज हमसे सीखी, वेदों से ले ली, खुद जो है हमारी टाट पर बैठ गए, सिर पर बैठ गए, सवार हो गए हमारे, तो हम गुलाम। हाँ जी बस। हर चीज जहाँ की खराब है, मैं ये नहीं कह रहा, वो भी भगवान की बनाई हुई चीजें। अब वहाँ वो भगवान ने कुछ दंड भोगने के लिए नरक तुल्य बनाए हैं वो। अब कहीं तो -100 डिग्री है, कहीं अफ्रीका वगैरह में 56 डिग्री है, पानी उबल जाता है, और सदाई है वो। तो यहाँ तो चलो सभी 6 ऋतुएं हैं, तो हम सहन कर लेते हैं, है ही नहीं। अब जैसा भूगोल है वो बताया जा रहा है, निंदा नहीं की जा रही, लेकिन भक्ति के लिए जो महत्व पर्यावरण का है, और जैसा पर्यावरण भारत में सुलभ है, वैसा अन्यत्र नहीं। तो इस दृष्टि से हमें हर हाल में पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पॉलीथीन पर बैन लगना चाहिए, डिकम्पोज होता नहीं है, खाद बनती नहीं है, नाले रुक रहे हैं, महानगरों में पहाड़ लग रहे हैं ढेर के, जलाओ तो मुश्किल, ना जलाओ तो खाद नहीं बने, जलाओ तो उसका धुआं जहरीला। ऐसे मैंने बताया विलायती बबूल के सरकार ने ऊपर से बीज बिखेरे, आज वो ऐसी जहरीली वनस्पति, एक तो नष्ट नहीं होती, कितना काट लो फिर उग जाती। हवा तक जहरीली देती है, कोई शुद्ध हवा नहीं है, किसी काम की नहीं है, ना इमारती है, ना कोई उसका चारा काम का, ना नीचे कोई वनस्पति पैदा होने देती है, ना खेती होती है। भारत में देखिए खेजड़ी वगैरह के वृक्ष हैं, नीचे ज्यादा अच्छी फसल होती है। तो इस प्रकार की वनस्पति निगल गई, अब उसको निकालना मुश्किल है। लाखों करोड़ रुपया लगे तो वो एक जिले से निकले वो बबूल, इतना खर्चा आ जाएगा अभी, इसलिए वो फैल गई। केवल जलाने के लिए ही है, और जलने पर भी धुआं जहरीला है, वो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब बेबस और गरीब लोग मजबूरी में जलाते हैं। तो ऐसे पेड़ों को उखाड़ने का धर्म है, और अच्छे अच्छे पेड़ों को लगाने का धर्म है।
जंगल बचाने का धर्म है, नहीं तो भक्ति का अनुकूल वातावरण नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि जो न जा सके, मान लो ऐसी परिस्थितियां हों, तो घर में लगाइए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर के अंदर इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं और गमलों में घर की सब्जियां भी उगा रहे हैं, फलदार वृक्ष भी बहुत थोड़े छत पर ही मिट्टी डलवा दी वहां उगा रहे हैं। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बढ़िया बढ़िया तुलसी के बगीचे लगा लो, जितना स्थान है गमले रख लो, बहुत शांति मिलती है, प्रेम बढ़ता है। और ये भी रिसर्च हो चुकी है कि प्रेम से जिन पौधों को सहलाया जाता है वो बड़े प्रसन्न होते हैं, ज्यादा फूल आते हैं, ज्यादा फल आते हैं, ज्यादा पत्तियां आती हैं, वृद्धि अच्छी होती है। इसमें ध्यान रखने की है कि पर्यावरण का महत्व समझना होगा, पर्यावरण बचाना होगा और सर्वकालिक नहीं तो कुछ समय के लिए एकांत, शांत, स्वच्छ पर्वतीय स्थानों पर अवश्य जाकर निवास करना चाहिए। शरीर भी अच्छा होगा तो भक्ति होगी, नहीं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की भट्टी में वो शरीर ही नहीं रहेगा तो भक्ति क्या होगी। और जो न जा सके वो घर में जितना हो सके इस प्रकार का करे, थोड़े समय के लिए जाए, 5-10 दिन के लिए होना चाहिए उद्देश्य भक्ति का। पिकनिक नहीं हो, सैर सपट्टा नहीं हो, नॉन सीरियसनेस भी नहीं हो। भक्त हैं जी हम तो, और 5 लोग चले गए, भक्ति के नाम पर वहाँ समोसा याद आ रहा है, किसी को डोसा याद आ रहा है, किसी को वो पिकनिक स्पॉट है वहाँ फोटो खींच ले, वहाँ सेल्फी ले ले। ये नाटक। शुद्ध ध्यान के लिए, भक्ति के लिए, प्रेम के संवर्धन के लिए जाना चाहिए। तो ये पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा चिंतन बहुत आवश्यक था, इसलिए हुआ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।